आप शायद अगस्त 2020 में आप लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद आपने संभाला और उसके तुरंत 24 अक्टूबर को यह कंट्रोवर्सी होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा, एज लॉन्ग एज आवर फ्लैग इज नॉट रिटर्न्ड वी विल नॉट होल्ड एनी अदर फ्लैग। मतलब शी वॉज इंसल्टिंग द ट्राई कलर ओपनली एंड शी हैज कम आउट, and the moment she came out, she was never actually in prison, they were only under detainment. The moment she came out, she made this comment. Governor Sahab, what do you have to say about people like her in quote-unquote mainstream politics calling for a divided India? भारत को तोड़ने की, हमारे संविधान के खिलाफ, हमारे तिरंगे के खिलाफ इस तरह के भाषा का प्रयोग की जाए और फिर भी इनको खुली छूट क्यों दी जाए? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या कश्मीर घाटी में राजनीतिक स्थिरता यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को टॉलरेट करें? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और किसी को यह अनुमति नहीं होगी कि वो तिरंगे का अपमान करे, भारत के संविधान का अपमान करे या भारत देश का अपमान करे। कानून निश्चित रूप से अपनी प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा और उसे अंजाम तक पहुंचाएगा। फारूक अब्दुल्ला जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है अभी डीडीसी इलेक्शंस के बाद, बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, वो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि चीन के समर्थन के साथ उन्हें आशा है कि 370 वापस लगाई जाएगी जम्मू और कश्मीर में। अब ये कमेंट जो थी, ये कोई छोटी मोटी कमेंट नहीं है, ये सारे इस तरह के कमेंट हैं जो अक्टूबर में किए जाते हैं, मगर 2 महीने बाद भी इस पर बातचीत चलती रहती है। अब ऐसे लोगों को, कितने भी वरिष्ठ हो, ये बहुत वरिष्ठ है, मगर इनको खुली छूट क्यों दी आपकी सरकार ने? ऐसे कमेंट करने के बावजूद खुली छूट क्यों दी गई है फारूक अब्दुल्ला? मैं दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात, एक तो खुद ही कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा नहीं था। ये उनको विचार करना है कि इसमें कौन सा उनका बयान सच है। दूसरी बात, ये देश अपेक्षा रखता है कम से कम ऐसे लोगों से जिन्होंने भारत के संविधान की कभी शपथ ली थी, जो संवैधानिक पदों पर रहे, वो भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। ये मेरी सलाह होगी और मुझे लगता है कि लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक 370 और 35A का सवाल है, ये देश को पता है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पता है कि भारत की संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए इसका एब्रोगेशन किया है और बिना भारत की संसद के अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है फिर से उसे लाने का। तीसरी बात, इसमें से कई लोग देश की सर्वोच्च न्यायालय में गए और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, जुडिशियरी के प्रति इस देश के लोगों का बहुत भरोसा है। तो मैं सलाह दूंगा कि ऐसे लोग इंतजार करें, अपने मुकदमे की पैरवी करें सर्वोच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। पाकिस्तान का आपको क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्स रहेगा इस सिचुएशन में कि जहां पे इस तरह से चुनाव हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, दुगनी टर्नआउट हुई है, श्रीनगर में तीन गुनी टर्नआउट हुई है, मगर पाकिस्तान तो इसको किस नजरिए से देखेगा, रिस्पॉन्स क्या करेगा? आपको क्या लगता है उनकी रिस्पॉन्स क्या रहेगी? बिकॉज दे विल बी वेरी रैटल्ड विद दिस विजन, दे विल बी वेरी रैटल्ड विद द कंप्लीशन ऑफ अ सक्सेसफुल इलेक्शन प्रोसेस इन द कश्मीर वैली पर्टिकुलरली। डोंट यू थिंक सो? वी विल बी जी यू आर राइट मिस्टर अर्णव। जस्ट उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। जब बैक टू विलेज प्रोग्राम में कर रहा था तो अपने एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के ऑफिसर से मैंने पूछा कि व्हाट इज योर रिपोर्ट अबाउट बैक टू विलेज। तो उसने एक बड़ी मजेदार बात मुझे कही सर, जिस कार्यक्रम की चर्चा पाकिस्तान में होने लगे समझिए कि वो कार्यक्रम बहुत सफल है। तो बैक टू विलेज की चर्चा पाकिस्तान में बहुत हो रही है, इसलिए मैं मानता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। मैं मानता हूं कि कोशिश बहुत किया है उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने की, लेकिन फोर्सेस की सतर्कता के कारण पूरी तरह से वो विफल रहे हैं। और ये चुनाव मैं कह सकता हूं कि करारा तमाचा है पाकिस्तान
और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों को।